वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या है, क्यों बनाया गया मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आइए देखते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप की जो हमारी प्रॉब्लम थी रेसिंग की, उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक नया फ्लिप फ्लॉप बनाया जिसे हम कहते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। अब ये रेसिंग क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप में ये प्रॉब्लम कब एराइज होती है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। तो जाइए और जेके फ्लिप फ्लॉप वाला मेरा पूरा वीडियो देखिए तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो बताने के लिए मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा जेके फ्लिप फ्लॉप की कहानी को। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल है। जेके फ्लिप फ्लॉप में जब भी J1, K1 और क्लॉक 1 होती है तो जो हमारा आउटपुट आता है वो टॉगलिंग करता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट। वो हमेशा हमें अपने प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट देता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखिए, अगर हमारा पहला आउटपुट फ्लिप फ्लॉप का 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट उसका 1 आएगा, और अगर इस 1 आने के बाद भी हमारी क्लॉक सिग्नल हाई है तो हमें फिर से नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा जो हमारा टॉगल होगा, यानी 1 का 0 होगा। अगर फिर भी हमारी क्लॉक पल्स हाई है, ये ड्यूरेशन अगर हाई है, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप फिर से टॉगल आउटपुट देगा, 0 को 1 कर देगा, फिर क्लॉक पल्स हाई है तो 1 को 0 कर देगा। मतलब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट मल्टीपल टाइम ऑसिलेट होगा 0 और 1 के बीच में। तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी रेस अराउंड कंडीशन, और इस रेसिंग को अवॉइड करने के लिए हम जेके फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट करते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में। अब आप कहोगे कि ये रेस अराउंड कंडीशन तो हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लेवल ट्रिगर्ड की जगह इसको एज ट्रिगर्ड बना दें। तो अगर आप अपने जेके फ्लिप फ्लॉप को एज ट्रिगर्ड बनाते हो तो एज ट्रिगर्ड में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आती रेसिंग वाली। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो लेवल ट्रिगर्ड ही रहे और रेसिंग की प्रॉब्लम भी ना आए, उस टाइम पे हमें यूज करना पड़ता है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो ये थी हमारी पूरी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम बेसिकली एराइज हो रही थी जब हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप में ये फीडबैक दिया। ठीक है, ये रेड कलर से और ये ब्लू कलर से जो फीडबैक बना है, जब हमने अपने एसआर फ्लिप फ्लॉप को जेके में कन्वर्ट किया और ये फीडबैक दिया, यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर हम ये फीडबैक पार्ट हटा दें तो ये हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप को हमने जब ये फीडबैक देके जेके में कन्वर्ट किया तो हमारी ये टॉगल वाली स्टेट आई, और ये टॉगलिंग कंटिन्यूअसली चल रही है हमारे क्लॉक पल्स के पूरे ड्यूरेशन में, इसीलिए इसको हमने कहा रेस अराउंड। ठीक है, तो मतलब प्रॉब्लम कहां से अराइज हो रही है, इस फीडबैक पाथ से। तो अगर इस फीडबैक पाथ को हम थोड़ा मॉडिफाई कर दें तो हमारा सर्किट ये रेसिंग नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं कि हम क्या चेंजेस करेंगे। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 जेके फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। पहले मैं आपको ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि हमें सर्किट कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक जेके फ्लिप फ्लॉप ये है और दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप ये है। दोनों हमारे लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। इस जेके फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास 2 इनपुट होंगे, जे और के, और एक क्लॉक इनपुट होगा CLK। ठीक है, इस जेके फ्लिप फ्लॉप का एक आउटपुट होगा जिसको हम QM कह देते हैं, तो दूसरा हो जाएगा QM कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वाला जो आउटपुट है वो हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में दे देंगे। ये जेके फ्लिप फ्लॉप 1 है और ये जेके फ्लिप फ्लॉप 2 है। तो ये वाला जो QM आउटपुट आया उसको हमने सेकेंड नंबर के जेके फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दे दिया। QM बार को हम यहां पे दे देंगे एज अ इनपुट। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा क्या आएगा, मान लीजिए ये QN है और ये QN बार है। अब हमें क्लॉक पल्स देनी है, तो हमने एक क्लॉक पल्स इस जेके को दे दी, दूसरी क्लॉक पल्स हम देंगे, यहाँ पे एक हम इन्वर्टर लगाएंगे
या नॉट गेट लगाएंगे और इस तरीके से दे देंगे। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो सर्किट डेवलप होगा उसको हम कहते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, जो हमारी रेसिंग को अवॉइड करने के लिए जरूरी है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप है वो मास्टर की तरह वर्क करेगा और जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है वो हमारे स्लेव की तरह वर्क करेगा। अब देखिए ये सर्किट हमारा काम कैसे करेगा। तो सर्किट तभी वर्क करेगा जब हमारी क्लॉक 1 होगी। हमें मालूम है कि फ्लिप फ्लॉप तभी ट्रिगर्ड होते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं जब उनमें हम क्लॉक पल्स देते हैं। तो जब हमारी क्लॉक पल्स 1 होगी तो हमारा फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप जो है यानी मास्टर ऑपरेट करेगा। उस टाइम पे ये जो इन्वर्टर है वो इस 1 को 0 कर देगा और यहाँ पे 0 क्लॉक पल्स जाएगी, जिसके कारण हमारा सेकेंड फ्लिप फ्लॉप यानी स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा। अब जैसे ही हमारी क्लॉक पल्स का लो लेवल आएगा यानी 0 लेवल आएगा, उस टाइम पे हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा और ये इन्वर्टर क्या करेगा, इस 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा और हाई क्लॉक पल्स हमारे सेकेंड फ्लिप फ्लॉप में जाएगी, जिसके कारण स्लेव फ्लिप फ्लॉप इस टाइम पे ऑपरेट करेगा। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे दोनों फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं करेंगे। इसमें हमारा एक फ्लिप फ्लॉप एट अ टाइम ऑपरेट करेगा और दूसरा ऑफ होगा। ठीक है, तो जब भी हमारी क्लॉक पल्स हाई होगी तो मास्टर ऑन होगा और स्लेव ऑफ होगा। जब क्लॉक पल्स आपकी 0 होगी तो मास्टर ऑफ होगा और स्लेव ऑन होगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो रेसिंग वाली प्रॉब्लम है उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो वो प्रॉब्लम कैसे कंट्रोल होगी वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सर्किट डायग्राम की हेल्प से। ये देखिए, ये हमारे सर्किट डायग्राम है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का। अभी मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से बताया था कि हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से कैसे बनाते हैं। हम 2 जेके फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, उनको आपस में कैस्केड करते हैं और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। यही हमने यहाँ पे किया है। हमने एक जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम ये लिया है, दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप हमारा ये है, दोनों को आपस में कैस्केड किया है और ये हमारा बन गया मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। एक सर्किट हमारे मास्टर की तरह वर्क करेगा, दूसरा सर्किट हमारे स्लेव की तरह वर्क करेगा। इस टाइम पे हम क्लॉक पल्स कैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक क्लॉक इनपुट अप्लाई किया और दूसरे फ्लिप फ्लॉप में हमने यहाँ इन्वर्टर लगा के क्लॉक इनपुट अप्लाई किया। इस अरेंजमेंट से हमारा एट अ टाइम एक ही सर्किट एक्टिव होगा, यानी जब हम क्लॉक पल्स 1 देंगे तो हमारा मास्टर ऑपरेट करेगा और ये इन्वर्टर क्या करेगा, इस 1 को 0 कर देगा और क्लॉक में 0 जाएगा हमारे सेकेंड फ्लिप फ्लॉप में। तो उस टाइम पे हमारा स्लेव ऑपरेट नहीं करेगा। मतलब चाहे हमारी क्लॉक 1 हो या 0 हो, अगर क्लॉक 0 है तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप मास्टर ऑपरेट नहीं करेगा और स्लेव ऑपरेट करेगा। मतलब हमारी क्लॉक पल्स 1 हो या 0 हो, एट अ टाइम हमारा केवल एक ही सर्किट ऑपरेट करेगा, या तो मास्टर या स्लेव। ये क्लियर हो गया। अब हम सर्किट का ऑपरेशन देख लेते हैं कि ये रेसिंग को कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो रेसिंग हम यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं इस फीडबैक पाथ को कंट्रोल करके। फीडबैक पाथ पहले हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप में फीडबैक पाथ फर्स्ट सर्किट से होता था, हमने दूसरा सर्किट अटैच कर दिया तो फीडबैक पाथ हमने स्लेव वाले सर्किट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन है व्हेन j इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 एंड क्लॉक इज 1। जब हमारी तीनों 1 होंगे उस टाइम पे यहाँ पे देखिए हमारा जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है यानी JK1 वो ऑपरेट करेगा, एक्टिव होगा और JK2 हमारा इनएक्टिव होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि उस टाइम पे हमारा जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है यानी JK2 फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है QN उसकी वैल्यू कुछ तो होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो इसको हम मान के चलते हैं 0 होगी। ठीक है, तो QN बार 1 होगा। लेकिन ये सर्किट ऑपरेट नहीं करेगा तो क्लॉक 1 होने पर भी इनका आउटपुट चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे QM की वैल्यू प्रीवियसली 0 और 1 है तो हमारा अब नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि हमारा मास्टर फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए J1 आएगा, क्लॉक 1
और इस वाले फ्लिप फ्लॉप में यहां से आउटपुट क्या आ रहा है 1। तो जब तीनों 1 होते हैं तो आउटपुट हमें 0 मिलता है। अब यहाँ पे अगर Qn की वैल्यू 0 थी तो यहां से 0 आएगा, ये 1 है और ये 1, तो एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा। अब ये वाला 0 हमारे इस नैंड गेट में जाएगा। नैंड गेट कहता है कि अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, तो ये आउटपुट यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ये 1 जो है वो यहां से आएगा, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे टॉगल आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब ये आउटपुट 1 जो है वो यहाँ पे जाएगा, लेकिन हमारा ये फ्लिप फ्लॉप इस टाइम पे ऑपरेट नहीं कर रहा। ये कब ऑपरेट करेगा? जब हमारी क्लॉक पल्स 0 होगी। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो एक क्लॉक पल्स में 0 से 1 हो रहा है, यानी टॉगल हो रहा है। टॉगलिंग हमारी एक कंट्रोल प्रोसेस है, लेकिन रेसिंग हमारी कंट्रोल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, टॉगल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल प्रोसेस है। अगर आउटपुट 0 है तो टॉगल होके 1 ही दे देगा, तो हमें ये डेफिनेट वैल्यू मिल गई ना। लेकिन रेसिंग कंटिन्यूअसली चेंज करेगी, तो ये हमारी कंट्रोल प्रोसेस नहीं कहलाती। तो इस तरीके से हम अपने आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद जब क्लॉक पल्स 0 होगी तो क्या होगा? ये सर्किट ऑपरेट नहीं करेगा। अब हमारा ये वाला जो सर्किट है उसमें 1 क्लॉक सिग्नल जाएगा और स्लेव सर्किट जो है वो वर्क करेगा। उस टाइम पे ये वाला इनपुट 1 होगा, यहां से 1 जाएगा तो 1 1 हो जाएगा 0, यहां से 0 जा रहा है तो एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1। इस वाले नैंड गेट में एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1 आएगा, ये 1 यहां से जाएगा तो 1 1 आउटपुट 0, मतलब यहां पे हमें आउटपुट 1 मिलेगा जब भी हमारी क्लॉक पर 0 होगी। तो यहां पे भी देखिए आउटपुट हमारा टॉगल हो रहा है। अब जब क्लॉक पल्स हमारी 1 होगी तब हमारा ये सर्किट ऑपरेट करेगा और उसके बाद ये ऑपरेट नहीं करेगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली ये साइकिल चलती रहेगी और हमें एक कंट्रोल आउटपुट मिलेगा। अब इस सर्किट का ऑपरेशन हम टाइमिंग डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये हमारा क्लॉक सिग्नल है। जब भी हमारा क्लॉक पल्स हाई होगी तो मास्टर एक्टिव होगा, जब क्लॉक पल्स लो होगी तो हमारा स्लेव एक्टिव होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जब क्लॉक पल्स हाई हुई उस टाइम पे उसके पहले हमारा QM की वैल्यू 0 थी। जब क्लॉक पल्स हाई हुई तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो गई। ठीक है, और QM डैश हमारा 0 हो गया, लेकिन उस टाइम पे हमारे QN 0 है और QN बार 1 है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही क्लॉक पल्स हाई होगी हमारा जो QM है उसकी वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। ये कब तक 1 रहेगी? जब तक कि हमारी नेक्स्ट क्लॉक पल्स हाई नहीं होती। मतलब इस क्लॉक पल्स में तो हाई रहेगा, उसके बाद जब यहाँ पे क्लॉक पल्स 0 होगी उस टाइम पे ये ऑपरेट नहीं करेगा, तो इस 1 को ही मेंटेन करके रखेगा। तो जब 0 हुई तो ये 1 को ही मेंटेन करके रखेगा। अब जब यहाँ पे वैल्यू 1 होगी तो फिर से ये टॉगल हो जाएगा, 1 और 0 में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही 1 होगी ये टॉगल होगा और 1 से 0 में चेंज हो जाएगा। कब तक 0 रहेगा? जब तक कि नेक्स्ट क्लॉक पल्स हाई नहीं होती। मतलब फिर 0 होगी तो ये 0 को ही मेंटेन करके रखेगा। उसके बाद जैसे ही क्लॉक पल्स हाई होगी मास्टर एक्टिव होगा, ये अपना स्टेट को टॉगल कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो इस टाइप की आपको टाइमिंग डायग्राम मिल जाएगा। ऐसे ही QN की प्रीवियस स्टेट मान लीजिए 0 है। ये 0 कब तक मेंटेन रहेगा? जब तक कि क्लॉक पल्स यहाँ 0 नहीं होती। तो क्लॉक पल्स हाई है तो ये 0 ही मेंटेन रहेगा। रेड से बना देती हूँ, 0 ही मेंटेन रहेगा। जैसे ही क्लॉक पल्स 0 होगी हमारा ये वाला सर्किट एक्टिव होगा और अपनी स्टेट को चेंज करेगा, टॉगल करेगा 0 से 1। तो ये 0 से 1 हो जाएगा। और कब तक 1 रहेगा? जब तक कि हमारी क्लॉक पल्स फिर से 0 नहीं हो जाती। मतलब जब तक ये अब इसके बाद 1 होगी तो कोई चेंज नहीं आएगा, फिर जब ये 0 होगी
तब ये 1 को 0 में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये 1 रहेगा। जैसे ही फिर हमारी क्लॉक पल्स 0 होगी, स्लेव एक्टिव होगा और 1 को 0 में कन्वर्ट करेगा। कब तक 0 रहेगा? जब तक नेक्स्ट बार क्लॉक पल्स 0 नहीं हो जाती। तो इस टाइप का डायग्राम हमें मिलेगा और ये है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे आप देख रहे हो हम टॉगलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं सर्किट के अरेंजमेंट को चेंज करके। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।